आज का टॉपिक है राइट इशू। जैसा कि 2020 में रिलायंस ने निकाला था। राइट इशू का मतलब ये होता है कि जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आ रही है 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ऑफ 10 रुपीज़ ईच, तो ये यहाँ पर शेयर कैपिटल आ रही होगी 2 लाख रुपए की। कोई शक? नो, एवरीथिंग इज़ फाइन। कंपनी जो है वो चाहती है कि हमारे पास बैंक में थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाए, आगे जो है हमें लेकर जाना है बिजनेस को या अपने डेट को चुकाना है। तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया जाए कि वो कंसेशनल रेट पर नए शेयर्स को एक्वायर कर सके। उसे बोलते हैं राइट इशू। तो एक होता है बोनस इशू, जिसमें शेयर होल्डर से कुछ नहीं लिया जाता और सिर्फ रिजर्व्स को कैपिटलाइज करा जाता है, जिससे कि शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, कंपनी की वैल्यू उतनी ही रहती है। दूसरा होता है राइट इशू, जिसमें कंपनी के पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैश आता है बट कंसेशनल रेट पर आता है। तो क्या कंसेशनल रेट का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड करा कि हमें 10,000 शेयर्स और चाहिए, इशू करने हैं और राइट इशू की फॉर्म में करने हैं, क्योंकि एक कंपनी लॉ भी कहता है कि जब भी आप नए शेयर्स को लाएंगे तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट ज़रूर देंगे कि भैया देखिए हमारे आप शेयर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार होगा, 10,000 20,000 कर ये आएगा 1:2, यानी जिसके पास 2 शेयर हैं वो एक राइट शेयर में सब्सक्राइब कर सकता है। रिलायंस के केस में ये रेशो था 1:15, यानी जिसके पास रिलायंस के 15 इक्विटी शेयर्स हैं उसे एक राइट शेयर लेने का हक होगा। और डेफिनेटली वो फ्री नहीं मिलेगा, पैसे देकर मिलेगा, पर कंसेशनल रेट पर मिलेगा, यानी कि मार्केट प्राइस से कम रुपए पर मिलेगा। तो रिलायंस के केस में मैं बता देता हूँ आपको, मार्केट प्राइस करीब करीब थी 1,500 रुपये पर शेयर, बट रिलायंस ने कहा कि हम जो है राइट इशू निकालेंगे 1247 पर शेयर पे। एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, इसी के आसपास प्राइस थी, गूगल पे चेक कर लेना। ये प्राइस जो है फिक्स कर दी, रिलायंस ने इस प्राइस को फिक्स कर दिया और कहा कि इस पर्टिकुलर डेट तक जो भी लोग हमारे शेयर होल्डर्स होंगे तो उस डेट को हम चेक करेंगे कि आपके पास कितने शेयर्स हैं और 15 के बदले एक राइट शेयर का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। कई लोगों को लगता है कि भैया यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 10 रुपये पर शेयर की, ये शेयर की वैल्यू है। जी नहीं, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, शेयर की फेस वैल्यू। हालांकि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक तरह से कंपनी के मालिक होते हैं और शेयर की वैल्यू ऐसे निकलती है जैसे कि कंपनी की वैल्यू निकलती है, यानी कि सभी एसेट्स का टोटल माइनस लाइबिलिटीज़ का टोटल। बट एसेट्स के टोटल में आप जो है मार्केट वैल्यू लेते हैं एसेट की, कि भैया इनको अगर आज हम बेचें तो कितना रुपया कंपनी को रिकवर हो जाए, और सेम जो लेते हैं आप मार्केट वैल्यू और सेम लाइबिलिटीज़ की लेते हैं, ये आज अगर बेचें कंपनी को तो कितना पैसा रिकवर हो जाए। तो उस हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू निकलेगी, नेट वैल्यू, उसको जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की वैल्यू आएगी इन केस कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, अगर आज कंपनी को बंद होना है तो। बट जो आपका शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में वैल्यू ऐसे नहीं निकलती कि भैया एसेट की वैल्यूज़ देखो करंट मार्केट वैल्यू, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू देखो करंट मार्केट वैल्यू, भाई कितने में निकल सकती है, लेस कर देख लो कंपनी की आज की प्रेजेंट नेटवर्थ कितनी है, उससे शेयर मार्केट की वैल्यू नहीं निकलती, उससे शेयर मार्केट की वैल्यू नहीं निकलती है। शेयर मार्केट की वैल्यू होती है कि फ्यूचर में कंपनी कितना कमा सकती है प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स के लिए आने वाले 15 सालों के लिए, इनफाइनाइट लाइफ के लिए, कि भाई 10 साल तक इतना कमाएंगे, उसके बाद कम से कम इतना तो कंपनी कमाएगी इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो अगर उन सभी को डिस्काउंट कर दिया जाए, आज की प्राइस पर ले आया जाए, जो कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे,
उसका टोटल कर दिया जाए तो कंपनी की वैल्यू निकलती है, जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई, आपके कोर्स का पार्ट अभी है नहीं। आपके कोर्स का पार्ट बस इतना सही है कि जब कंपनी राइट इशू लेकर आएगी तो उस केस में कंपनी जो है उसके पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिन भी लोगों ने राइट इशू में पार्टिसिपेट करा है और पैसे दिए हैं या शेयर्स लिए हैं, तो ये एंट्री पास होती है। हालांकि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि भैया देखें मेरे पास जो है 20 शेयर्स थे और कंपनी ने कहा कि 1 शेयर मिलेगा 4 के बदले, तो 20 शेयर हैं तो उस हिसाब से मुझे 5 शेयर्स मिल सकते हैं, 5 शेयर्स के मुझे राइट्स मिल सकते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि राइट्स इज़ नॉट इक्वल टू राइट शेयर्स। ये बात आपको समझनी होगी। आज मुझे किसी चीज़ का हक मिला, अब उस हक को मैं एक्सरसाइज करूंगा तब तो जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए वो मिलेगी। यानी कि अगर मैं राइट्स को एक्सरसाइज करूंगा तब तो मुझे राइट शेयर्स मिलेंगे। कंपनी को जो है पैसे दूंगा कंसेशनल रेट वाले तब तो मुझे राइट शेयर्स मिलेंगे। अगर मैं सिर्फ राइट्स ही अपने पास रखूं और उससे राइट शेयर्स ना लूं तो इसका मतलब मेरे पास राइट तो थे बट मैंने राइट शेयर्स नहीं लिए। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो राइट शेयर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, राइट शेयर्स नहीं लेना चाहते तो अपने सिर्फ अधिकार को भी, अपने सिर्फ राइट्स को भी बेच सकते हैं किसी और बंदे को, किसी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल सकते हैं भाई देख ये राइट का अधिकार मुझे है, मुझे ये अधिकार एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ पैसे मुझको दे दे और ये अधिकार मुझसे ले ले। राइट्स को बेचा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ये हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में किया है कि कैसे राइट्स को बेचेंगे, तो आप उसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, वो इनकम टैक्स में कराया हुआ है। तो शेयर होल्डर्स के पास ये दोनों ऑप्शन होते हैं, राइट्स को एक्सरसाइज करना जिसमें वो शेयर्स को खरीद सकते हैं और उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में कराया जाएगा, या फिर वो राइट्स को बेच सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में कराया जाएगा और टैक्स इम्प्लीकेशन इनकम टैक्स के कैपिटल गेन के चैप्टर में करा हुआ है। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बस कंपनी ने जो इशू करी है राइट शेयर उसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने को अकाउंटिंग बोलते हैं और कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, कितना कर सकता है, उस कानून को समझने के लिए लॉ बोलते हैं। वो कानून आपके सारा का सारा जो है लॉ में लिखा गया है। उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा वो इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, और जो इससे तमाम जुड़ी हुई और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है वो अलग चैप्टर में करते हैं। तो बस यही है और तो कुछ है नहीं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। राइट इशू। कभी कभी कंपनी जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंसेशनल प्राइस पे, फेस वैल्यू से कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे शेयर्स इशू करती है जिसे हम राइट इशू बोलते हैं। कंपनी के पास बैंक में से पैसा आता है और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। हालांकि कंपनी जो भी इशू करेगी कंसेशनल प्राइस पर भी वो फेस वैल्यू से तो ऊपर पर ही इशू करेगी, उस ऊपर वाले प्राइस को हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डालते हैं। ये आपने 12th में करा होगा, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, फाउंडेशन में भी किया होगा। इस चीज़ को समझते हैं बस, उसके बाद आपका ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। जो स्टॉक मार्केट होता है, एक बार स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड होता है शेयर, उसकी बात ही करते हैं, तो उस केस में राइट जब तक इशू नहीं होते, राइट शेयर जब तक नहीं दिए जाते, तब तक जो मार्केट प्राइस होता है वो कम प्राइस होता है, कम शेयर वैल्यू होता है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कम राइट मार्केट प्राइस। कम राइट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया कि अगर आज आप मार्केट में शेयर खरीदते हैं, जो भी भाव पर शेयर आ रहा है, तो उसके साथ आपको राइट शेयर का अधिकार भी मिलेगा जो कंपनी ने शायद अभी अनाउंस किया है या करने वाली है या इशू करने वाली है। बट एक बार वो डेट निकल गई कि भैया इस डेट के बाद अगर आप खरीदेंगे तो इसमें राइट का अधिकार नहीं है। आपने जो भी शेयर खरीदा वो कट ऑफ डेट के बाद खरीदा है, तो इस शेयर में आपको राइट शेयर्स का अधिकार नहीं मिलेगा। उस प्राइस को बोलते हैं, जो मार्केट प्राइस उस टाइम रहती होगी, जो कुछ भी हो सकती है, उसे बोलते हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस। आप क्या समझे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अगर
राइट इशू अनाउंस किया तो उसने एक डेट फिक्स कर दी 15 मई की। उसने कहा 15 मई तक जिनके पास शेयर्स होंगे उन्हीं को जो है राइट इशू दिया जाएगा। उसके बाद जिनके पास शेयर्स आएंगे उन्हें राइट इशू नहीं मिलेगा। तो यानी कि यहाँ तक की जो प्राइस थी मार्केट में वो एक तरह से देखा जाए तो कम राइट प्राइस थी, कम राइट मार्केट प्राइस थी, और इस डेट के बाद जो भी शेयर खरीदेगा उसे राइट नहीं मिलेगा, राइट शेयर का अधिकार नहीं मिलेगा जो कंपनी ने अनाउंस किया है, जिसकी डेट कंपनी ने फिक्स करी है। तो एक तरह से वो हो गया एक्स राइट मार्केट प्राइस। इसमें राइट शेयर का प्राइस नहीं है, राइट शेयर का अधिकार नहीं है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तरफ मार्केट प्राइस चल रही है 1500 पर शेयर, दूसरी तरफ रिलायंस कंपनी काफ़ी सारे शेयर्स को इशू कर रही है 1200 रुपये में ही। तो इससे कहीं ना कहीं मार्केट में तो हलचल मचेगी। मार्केट का जो है दोनों का कंबाइन होकर, नॉर्मल शेयर और राइट शेयर कंबाइन होकर टोटल शेयर और टोटल न्यू प्राइस के हिसाब से जो है एक नई प्राइस आएगी जिसको हम एक्स प्राइस बोलते हैं। ये कैसे निकलती है, बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकलती है। मान लेते हैं कि कंपनी ने जो है, कंपनी की मार्केट प्राइस जो है 150 रुपये की चल रही है, और ये सारा का सारा मैं बता रहा हूँ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कहीं आप जाएं, आप स्टॉक मार्केट में मैच करने लग जाएं, अच्छा रिलायंस का ये शेयर था, राइट इशू गया, राइट इशू आया, कम रुपए पर आया, उसके बाद भी शेयर बढ़ गया, ये कैसे हो गया? दो प्रैक्टिकली है, उसमें और फैक्टर्स भी होते हैं। शेयर मार्केट क्यों बढ़ता है, कम होता है, उसमें सिर्फ राइट इशू का ही फैक्टर नहीं होता है, और बहुत सारे इशू होते हैं। अब जैसे आप TCS का शेयर देखें तो उसमें उन्होंने बोनस शेयर्स दिए हैं। बोनस शेयर का मतलब कि भैया आज आपके पास 100 शेयर्स यहाँ पर पूरे मार्केट में हैं, कंपनी ने कहा इन 100 शेयर को हम 200 कर रहे हैं, तो कायदे में वैल्यू तो उतनी रही, टोटल वैल्यू तो उतनी रही, पैसा तो कुछ आदान प्रदान हुआ नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई आदान प्रदान हुआ नहीं, सीधा ही 100 से 200 शेयर कर दिए। तो दैट मीन्स कि जो 50 रुपये का शेयर होगा वो डायरेक्टली 25 का हो जाना चाहिए, वो 25 का होकर दोबारा 50 हो गया, फिर कंपनी ने बोनस दे दिया, वो फिर आधा होकर फिर डबल हो गया। तो इसका मतलब आप इसको थ्योरेटिकल समझें, जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर मार्केट बढ़ सकता है, कोई ये नहीं आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इससे जो है शेयर मार्केट में इतना कम ज़्यादा होगा, नहीं होगा। हाँ, बस समझने के लिए है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई मान लेते हैं कि कंपनी की मार्केट प्राइस जो है 150 रुपये की है, उसने एक राइट शेयर का इशू निकाला और वो बोला कि हम 100 रुपये पर देंगे, 25% प्रीमियम पर देंगे, मतलब 100 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू होगी, उसको 25% प्रीमियम पर देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑन 1:4 बेसिस, 4 के बदले 1। आपको बताना है राइट की वैल्यू क्या है, एक्स राइट मार्केट प्राइस शेयर की क्या है। एक्स राइट मार्केट प्राइस का मतलब कि भैया जो अभी मेरी मार्केट प्राइस है 150 रुपये की, अगर इसमें राइट इशू और आ जाए, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएं, राइट शेयर का पैसा आ जाए, तो टोटल शेयर्स और टोटल वैल्यू के हिसाब से अब नई प्राइस क्या होनी चाहिए, उसे बोलते हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। एक पर शेयर की बात कर रहे हैं, पर शेयर की बात कर रहे हैं। तो ये आप कैसे देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। 150 रुपये एक शेयर की प्राइस है जो कि पहले चल रही है, राइट इशू से पहले चल रही है। जो भी बंदा 150 रुपये में खरीदेगा शेयर, उसको कुछ ना कुछ राइट का अधिकार होगा। अगर उसने 4 शेयर खरीद लिए तो एक शेयर उसको राइट का मिल सकता है, राइट मिल जाएगा। हाँ, डेफिनेटली उसको 125 रुपये और देने पड़ेंगे उस राइट के, तब वो राइट शेयर का भी अधिकार ले पाएगा, पर राइट तो मिल जाएगा। अब 150 है पर शेयर की प्राइस, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसके पास 4 शेयर्स हैं, 4 शेयर्स हैं, तो दैट मीन्स कि उसके पास 600 रुपये की वैल्यू के शेयर्स हैं। ये जो 4 शेयर हैं इसमें उसे एक राइट शेयर भी मिलेगा जिसको वो ले सकता है, खरीद सकता है 125 रुपये में। तो जब उसके पास 4 शेयर थे, वैल्यू थी 600 रुपये, उसने राइट को एक्सरसाइज करा, 125 रुपये का और शेयर ले लिया, सस्ते दाम पर ले लिया, तो अब टोटल वैल्यू हो गई 725, 5 शेयर की नई वैल्यू आ गई। जो टोटल राइट लेने के बाद जो वैल्यू आई है वो आई है 725, बट एक शेयर और बढ़ गया इसलिए 5 शेयर हो गए। तो अब पर शेयर जो प्राइस है वो 150 से जो है 145 पर शेयर हो गई है। ये सभी के साथ होगा क्योंकि हमने सेम रेशो लिया है, 4 के बदले 1। तो जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसकी जो 150 रुपये प्राइस थी शेयर की, वो अब 145 पर शेयर हो गई है। इसे बोलते हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर।
यानी राइट इशू होने के बाद पर शेयर की क्या मार्केट प्राइस होगी। थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली तो कुछ भी फ्लक्चुएट होती है स्टॉक मार्केट पर, बट थियोरेटिकल ये होनी चाहिए कि 150 रुपये का एक शेयर, तो 4 शेयर के हिसाब से 600 रुपये। एक राइट मिलेगा, उसको एक्सरसाइज करेंगे तो 125 और लगेंगे, तो टोटल जो है आपने एक तरह से जब खरीदा होगा तो 600 में खरीदा होगा 4 शेयर, ये उसकी जो भी वैल्यू होगी 125 आपके और लग गए, तो ये वैल्यू है 5 शेयर की, तो एक की आपको पड़ गई 145 राइट इशू के बाद। इसे बोलते हैं एक्स राइट प्राइस, जो कि मार्केट में होनी चाहिए। थ्योरेटिकल प्राइस, एक्चुअल जो है फ्लक्चुएट कर सकती है। अब वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइट की क्या वैल्यू है, अधिकार जो है आपका सिर्फ, उसकी क्या वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भैया देखें, राइट से पहले प्राइस था 150 रुपये, राइट इशू होने के बाद जो है पर शेयर का प्राइस हो गया 145 रुपीज़। इस हिसाब से जो है 5 रुपये पर शेयर जो है वो राइट का वैल्यू आ गया है। मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर्स के पास दोस्तों एक ऑप्शन रहता है कि वो चाहें तो राइट इशू ले सकते हैं या चाहे तो ना लें, और साथ में उनके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि वो अपने राइट को यानी कि अधिकार को बेच सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक एक्स है, मिस्टर एक्स, जिनके पास 20 शेयर्स हैं, उनको जो है 5 नए शेयर का राइट मिलेगा 1:4 के रेशो में, 4 के बदले 1, 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 हर 4 के बदले 1, तो 20 के बदले 5 हो गए। 20 को 4 से डिवाइड कर दो 5 आएगा, तो 4 4 4 4 के बदले 1 1 मिल रहा है, तो उसे 5 राइट मिला है, 5 शेयर का राइट मिला है सस्ते दाम पर लेने का, 125 रुपये पर लेने का अधिकार मिला है। एक्स कहता है यार मैं क्या करूंगा 125 पर लेकर, मैं वाई को दे देता हूं राइट, अधिकार। तो एक्स वो राइट कितने पर देगा, एक्स वो राइट कितने पर बेचेगा। 20 शेयर हैं इसके पास, 20 शेयर की जो वैल्यू है वो 5 रुपये से कम हो जाएगी। 150 रुपये पहले थी, राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो भी तो राइट के बाद मार्केट वैल्यू कमी होगी। ये नहीं एक्सरसाइज करेगा तो कोई और करेगा, इसके जो राइट का इशू होगा वो किसी और को मिल जाएगा। अपने आप कंपनी दे देती है, ये खुद बेचना चाहे तो खुद भी बेच सकता है। तो राइट के बाद जो है प्राइस 145 हो जाएगा, तो दैट मीन्स इसको 20 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का घाटा हो रहा है। तो एक्स सोच रहा है कि भाई मैं राइट इशू लेने के बजाय मैं सीधा 100 रुपया जो है वाई से ले लेता हूँ। और वाई क्या करेगा, वाई पहले तो 100 रुपये में सिर्फ राइट को खरीदेगा, क्योंकि उसके पास राइट शेयर्स का अधिकार नहीं था या कम शेयर्स थे उसके पास, उसे और चाहिए थे राइट के शेयर्स, तो उसने एक्स से पहले राइट खरीद लिया, अधिकार खरीद लिया, और उसके बाद उसने 125 रुपये पर शेयर देकर 5 शेयर खरीद लिए कंपनी से। तो दैट मीन्स कि वाई ने 625 रुपये 625 रुपीज़ पे करे कंपनी को ऑन राइट शेयर्स, प्लस 100 रुपीज़ ही पे टू एक्स टू एक्वायर द राइट्स। तो टोटल जो है इसको 725 पड़ा फॉर 5 शेयर्स, दैट मीन्स 145 पर शेयर। तो इसके लिए भी प्राइस 145 पर शेयर हो गई, और सभी के लिए जो है प्राइस 145 पर शेयर हो गई है। टेक्निकली इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसीलिए इससे पेपर में क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है। समझ रहे हैं आप, राइट इशू का क्वेश्चन पेपर में आता भी नहीं है, बोनस इशू का आता है। आप क्योंकि आप कम राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस जो है प्रैक्टिकली आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो निकल ही नहीं सकती है, वो बिल्कुल फ्लक्चुएट करती रहती है, तुरंत बढ़ जाती है। आप रिलायंस का भी देख सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपने राइट्स को किसी को बेच सकते हैं, तो वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि अगर आप अपने राइट्स को बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। बट कंपनी के एंगल से तो सिंपल ये एंट्री होती है कि भाई बैंक में पैसा आया और जो भी राइट इक्विटी शेयर्स थे वो आपने इशू करे तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी आ गया अगर प्रीमियम पर इशू करा है तो ये कंपनी के एंगल से बस इतनी सी एंट्री होती है। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो प्रैक्टिकली उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि हाँ पहले कुछ प्राइस थी, बाद में कुछ प्राइस हो जाएगी, क्योंकि सस्ते दाम पर इशू हो रहे हैं शेयर। तो एक्स राइट और कम राइट प्राइस क्या होती है वो समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो आपकी बुक का एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है स्टडी मटेरियल की। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका चैप्टर आ रहा है बोनस इशू का। अब इसमें हम लोग जो हैं आपका एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो रह गया था। कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट्स इशू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स।
कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। मार्केट प्राइस जो है एक शेयर की वो है 240 रुपये, 240 रुपीज़ पर शेयर, और कंपनी एक शेयर ऑफर कर रही है 120 रुपीज़ पर। आपको जो है एक्स राइट मार्केट प्राइस शेयर की बतानी है और वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करनी है। देखिए इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 240 रुपीज़ का शेयर अभी चल रहा है। तो मान लेते हैं कि किसी के पास अगर 2 शेयर्स हैं तो उसकी वैल्यू रहेगी 480 रुपीज़ की। जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको एक राइट इशू का मिलेगा 120 रुपये का शेयर। अगर वो एक्सरसाइज करता है, या वो खुद करेगा या कोई और बंदा करेगा या कंपनी के प्रमोटर्स ले लेंगे, तो इसका मतलब राइट इशू अगर किया है तो वो कोई ना कोई तो लेगा ही लेगा। तो ये जो टोटल प्राइस है 120 रुपये जोड़कर ये बन जाएगी 600 रुपये फॉर 3 शेयर्स। यानी जो प्राइस पहले थी जिसे हम कम राइट प्राइस बोलते हैं, वो राइट इशू होने के बाद 600 रुपये की वैल्यू रहेगी 3 शेयर्स की, तो एक शेयर की 200 रुपये पर शेयर वैल्यू बन जाएगी। मतलब 240 रुपीज़ जो पहले थी वो 200 रुपये की वैल्यू अब रह गई है। यानी 40 रुपये जो है ये कम राइट प्राइस था, ये एक्स राइट प्राइस है, यानी राइट इशू होने के बाद का प्राइस है पर शेयर का, तो 40 रुपये जो है वैल्यू ऑफ राइट्स आ गई हैं। अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे पता नहीं, यहाँ देख लेते हैं। यही चीज़ यहाँ करी हुई है, 200 रुपये पर शेयर, 40 रुपये पर शेयर। तो ये भी आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इलस्ट्रेशन 4 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल और करा देता हूँ कि कंपनी ने जो है 1 लाख शेयर्स जो हैं 10 रुपये वाले जो हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 46 है, इशू कर रही है कंपनी राइट इशू, राइट शेयर्स का 1:10। तो 1 लाख शेयर्स हैं तो उस पर 10 के बदले 1, तो 1 लाख के बदले 10,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपये के हैं, और 31 रुपये 31 रुपीज़ के हिसाब से कर रही हैं। 10,000 शेयर्स राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 31 इस 3,10,000 बैंक अकाउंट में आएंगे। 10,000 शेयर्स की फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ की है, तो बाकी जो पैसा होगा वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। सिंपल है, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये जानना था कि शेयर इशू होने के बाद की जो प्राइस निकलती है वो कैसे निकलती है, और पहले की प्राइस और बाद की प्राइस के डिफरेंस को वैल्यू ऑफ राइट बोलते हैं। शेयर होल्डर चाहे तो उसको बेच भी सकता है, उस राइट को, अपने अधिकार को बेच सकता है। तो यानी पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, बुक के सारे क्वेश्चंस हो गए, और आपको इसमें से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपकी जो है आरटीपी का ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर गिवन है तो आरटीपी में कुछ गिवन है क्या राइट इशू का? बोनस इशू, राइट इशू। Zeta Limited has decided to increase its existing share capital by making a right issue to its existing shareholders. 2 के बदले 1 शेयर देने का फैसला किया गया है। फ्री में नहीं, कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे। मार्केट प्राइस है एक शेयर की 360 रुपीज़, हालांकि कंपनी देगी इसको एक शेयर को 180 रुपीज़ में। आपको जो है एक्स राइट मार्केट प्राइस बतानी है, यानी कि राइट शेयर इशू होने के बाद मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होनी चाहिए, और अधिकार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस राइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो फिर वही बात आ गई, 360 रुपीज़ एक शेयर के हैं और 2 के बदले 1 का प्रावधान रखा गया है, तो 2 शेयर्स की वैल्यू करीब करीब हो गई 720 रुपीज़। जिसके पास 2 शेयर होंगे उसे एक शेयर 180 रुपये का और मिलेगा, 180 रुपये देकर एक शेयर और मिलेगा, तो उस हिसाब से टोटल बन जाएगा आपका 900 रुपये का 3 शेयर का। तो वैल्यू पड़ेगी एक शेयर की 300 रुपये राइट इशू के बाद। ये थी वैल्यू राइट इशू से पहले, जिसको बोलते हैं कम वैल्यू, कम राइट वैल्यू। यह है एक्स राइट वैल्यू। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं 60 रुपये पर शेयर को वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 6, आंसर ज़रा देख लेते हैं। कितना टाइम लगा आपको ये क्वेश्चन करने में, मुझे बताइए। नंबर दे रखा है, कितने नंबर का क्वेश्चन था? नंबर नहीं दे रखे कितने का है, 4 नंबर का तो होगा, उससे कम क्या होगा।
4 नंबर के क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगते हैं। अच्छा, ये देखो 300 रुपये पर शेयर, एक्स राइट वैल्यू, वैल्यू ऑफ राइट 60 रुपये पर शेयर। तो 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हो गया है। साथ में इन्होंने ये भी दे रखा है कि जिसके पास 2 शेयर होंगे वो 1 शेयर जो है उसके बदले जो है उसे मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर किसी को अपने राइट्स बेचने हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसके पास 2 शेयर हैं और वो राइट नहीं ले रहा है तो उसके 2 शेयर पर 60 रुपये के हिसाब से वैल्यू गिर जाएगी, यानी 120 रुपये। तो अगर उसे अपना राइट किसी को बेचना है तो वो 120 रुपये में 1 राइट बेचेगा, वो यहाँ पर दे रखा है। तो वो भी आप एडिशनल बात लिख कर आ सकते हैं, नहीं लिख कर आएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे और उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात करेंगे, जिसके बाद आपका मॉड्यूल 2 जो है उसे कंप्लीट करेंगे, एक्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो चलिए फिर अगले 2 चैप्टर के लिए रेडी रहिएगा और रैपिड फायर की तरह जो है अगले 2 चैप्टर्स भी जो हैं वो आपके कंप्लीट होंगे। आरटीपी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूँगा, स्टडी मटेरियल के तो कर ही रहा हूँ, और ये जो हैंडआउट्स हैं ये डेफिनेटली मैं आपको दूंगा ताकि आप आराम से जो है चीज़ों को समझ पाएँ और एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को आप अपनी कॉपी में लिख पाएँ। कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ज़्यादा नोट्स मैंने दिए नहीं है, तो अगर कुछ क्लास के बाद अगर लिख लेंगे हाथ से कॉपी में तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू रिवाइज एवरीथिंग विच वी हैव डन, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लीजिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है। और अगर लिखा नहीं है हाथ से तो हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। हर एएस के बाद 2-3 पेजेस छोड़ दीजिए जिसमें आप एडिशनल क्वेश्चंस को बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो एक सॉलिड कॉपी तैयार हो जाएगी, सीए बनने तक आपको काम आएगी। थोड़े से ज़्यादा पेजेस छोड़ेंगे तो उसमें इंडियस के जो चेंजेस हैं वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सीए फाइनल के, तो एक ही कॉपी रहेगी इंटरमीडिएट की, उसमें फाइनल की चीज़ें ऐड हो जाएगी। जब तक आर्टिकलशिप कर रहे हैं एटलीस्ट तब तक तो आप उसको ही रेफर कर सकते हैं, और फिर जब लास्ट ईयर में फाइनल की पढ़ाई करेंगे तो एक नई कॉपी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।